फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या ओएसडी हमारा क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कभी भी हम लोग जब ऑन रोड ना, हमने देखा हुआ है कि जब हमारे आगे कोई व्हीकल चल रहा होता है और अगर हमें उससे जल्दी आगे जाना है, वो काफ़ी स्लो चल रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस व्हीकल के पीछे अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं, अपनी स्पीड को पहले कम करते हैं, है ना, क्योंकि हम पहले से तेज़ होते हैं। कम करते हैं, किसके बराबर करते हैं, उस आगे वाले व्हीकल के बराबर करते हैं। ठीक है, अगर अगर उस व्हीकल के बराबर नहीं करेंगे तो हम उसको जाके ठोक देंगे, है ना। तो उसे हमें ठोकना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उस व्हीकल के बराबर या उससे कम अपनी वेलोसिटी करेंगे, उसके पीछे जाएंगे। और जैसे ही उसके काफ़ी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक नॉमिनल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन रखते हैं वहाँ पे, और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने आप को एक्सेलरेट करके साइड वाली लेन में लाते हैं और फिर सीधा आगे चल के, है ना, एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ के फिर अपनी ओरिजिनल लेन में आके फिर हम लोग नॉर्मल अपना आगे बढ़ने लगते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ओवरटेक हमें करना होता है। ठीक है, तो ये रहा ओवरटेकिंग ऑपरेशन हमारा ऐसे होता है ना। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि कितने फेज़ में हुआ, कितने तरीकों, कितने चीज़ें यहाँ पे हमारी इन्वॉल्व हुई। देखिए दोस्तों, तो पहले आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपने क्या किया, अपने व्हीकल को उस व्हीकल के पीछे लेके गए। ठीक है, और अपनी अपनी स्पीड को कम करते हुए आपने उस व्हीकल की स्पीड के बराबर की। ठीक है, तो यहाँ पे उस दौरान आपने क्या, एक D1 डिस्टेंस कवर किया दोस्तों। ठीक है, D1 डिस्टेंस कवर किया। फिर आपने क्या, एक्सेलरेट करते हुए साइड में आए। एक्सेलरेट करते हुए साइड में आए तो रोड में आपने कितना स्पेस लिया, उसके लिए आपने स्मॉल s के बराबर स्पेस लिया। ठीक, स्मॉल s के बराबर वहाँ पे आपने डिस्टेंस आपने रिक्वायर्ड हुआ आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हुए आगे गए, सीधे गए। ठीक है, सीधे गए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने, है ना, अपनी लेन में आने के लिए अपनी व्हीकल को साइड में शिफ्ट किया। और उस दौरान सामने से एक व्हीकल आ रहा था, तो इस व्हीकल के यहाँ पर पहुँचने से पहले, इस व्हीकल के इस पोजीशन में आने से पहले आपने अपने आप को साइड में लिया और फिर आप अपनी लेन में आ गए। जब आपने साइड में लिया तो फिर से आपने एक स्मॉल s के बराबर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया दोस्तों। स्मॉल s के बराबर आपने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इस सेकंड फेज़ में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस सेकंड स्टेज में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया दोस्तों। सेकंड स्टेज में हमने किया, यहाँ पर देखिए, ये s डिस्टेंस कवर किया, फिर ये D2 डैश के बराबर किया, फिर s डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब हमने क्या किया, s प्लस D2 डैश, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हमारा D2 के बराबर हो जाएगा। तो D2 हमने कैसे निकाला दोस्तों, D2 हमारा टोटल कितना हुआ, s प्लस s मीन्स 2s प्लस D2 डैश। तो इस तरीके से हमने ये D2 डिस्टेंस हमारी निकाल ली। अब दूसरा एक और, अब बाकी क्या बचा हमारा बचा दोस्तों अब D3 किसके बराबर होगा, ये C व्हीकल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आया जितना डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया D3। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितनी चाहिए दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हमें, इसका मतलब यहाँ पे हमें चाहिए D1 प्लस D2 प्लस D3, इतनी टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए। तो अब D1 कैसे निकालेंगे, D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता है कि D1 निकालने, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो D1 डिस्टेंस मीन्स ये ए व्हीकल की जो वेलोसिटी थी। अब हमें पता है ए व्हीकल की वेलोसिटी कितनी थी, ए ने अपनी वेलोसिटी किसके बराबर कर ली थी, वी, है ना, बी व्हीकल की वेलोसिटी के बराबर, नहीं तो उसे ठोक देता। तो क्या होगी, D1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोस्तों, D1 हो जाएगा VB इंटू टी। ये टी कौन सा है, रिएक्शन टाइम, तो VB इंटू TR लिखेंगे हम इसे। क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल्स टू VB इंटू TR दोस्तों। ठीक है, तो ये D1 आ गया हमारा। ठीक, तो D1 हमारा आ गया। ऐसे ही हम D2 और D3 कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो D1 हमारा आ गया VB इंटू TR प्लस D2 क्या हो जाएगा हमारा 2S प्लस D2 डैश। ठीक है, तो 2S प्लस D2 डैश। अब ये D2 डैश हमारा कितना होगा दोस्तों, D2 डैश। तो D2 डैश जो है ये हमारे हमारे उस व्हीकल ने जो बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कवर किया है वो है ये। तो D2 डैश क्या हो जाएगा, VB इंटू कैपिटल T, VB इंटू कैपिटल T हो जाएगा। अभी कैपिटल T जो है ये टाइम है ना, जो टाइम है, जो जितना टाइम लग रहा है D2 डैश डिस्टेंस कवर करने में, तो ये हमारा कैपिटल T है। और उतना ही टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, जितना टाइम हमें यहाँ इस व्हीकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, उतनी देर में क्या है, ये C व्हीकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, उतनी ही देर में, है ना।
तो और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाके अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी कैपिटल टी टाइम लग रहा है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये हमारा d2 डैश कितना हो गया, वी बी इंटू कैपिटल टी, और उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, वी सी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, इतना टाइम इस व्हीकल को लग रहा है, सी व्हीकल को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पे वी बी इंटू कैपिटल टी, और d3 हमारा कितना हो गया, वी सी इंटू कैपिटल टी। अभी टोटल डिस्टेंस को हम लोग सम कर देंगे तो हमारा ओ एस डी टोटल आ जाएगा। ये हो गया वी बी इंटू टी आर प्लस वी बी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, प्लस 2s है दोस्तों ये। ठीक है, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s है ना, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत है। ठीक है, वी बी इंटू कैपिटल टी प्लस 2s और हमारा वी सी इंटू कैपिटल टी। तो इस तरीके से हमारा ओ एस डी टोटल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी हमारी आके अटकेगी कायम में। आप बोलोगे सर ये जो एस है ये क्या है, ये कैपिटल टी क्या है ना। वी बी तो हमें पता है व्हीकल बी की वेलोसिटी है, और वी सी हमें पता है सी व्हीकल की वेलोसिटी है, पर ये एस और टी क्या है दोस्तों। तो ये एस जो होता है इसको स्पेस हेडवे बोलते हैं। ठीक है, ये हम ट्रैफिक में डिटेल में पढ़ेंगे, पर स्पेस हेडवे का मतलब एस जो है, जब हमारा व्हीकल ऐसे गया और जब ये शिफ्ट हुआ अपने लेन से, तो शिफ्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक कितना मिनिमम डिस्टेंस व्हीकल को मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि वो आगे वाले व्हीकल से टकराए ना। या फिर जनरली जो ट्रैफिक मतलब रोड में हमें एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल के बीच में जितना स्पेस मेंटेन रखना होता है उसको हम लोग एस बोलते हैं। तो वो एस होता है हमारा दोस्तों 0.7, ठीक है, वी बी प्लस 6 या 0.2 वी बी प्लस 6। ठीक है, ये होता है। तो आप बोलोगे कि दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो दोनों में से कोई एक फार्मूला आप याद रखो। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, इसी को याद रखो 0.7 वी बी प्लस 6। और ये वी बी क्या है, ये वी बी है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में रखोगे तो 0.2 रखना, 2 यूज़ करना। मीटर पर सेकेंड में रखेंगे तो 0.7 इंटू वी बी इन मीटर पर सेकेंड प्लस 6। ठीक है, तो ये वी बी मीटर पर सेकंड में। अब वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी होगी तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में रख देना, और फिर 0.7 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड कर देना, तो आपके एस की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी आपकी एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अभी 6 क्या है आप बोलोगे, तो ये लेंथ ऑफ व्हील बेस है, लेंथ ऑफ व्हील बेस, दिस इज एल। ठीक है, लेंथ ऑफ व्हील बेस। अगर लेंथ ऑफ व्हील बेस दिया है तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जब नहीं दिया है तो जनरली हम लोग 6 मान के चलते हैं, तो 6 रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एस कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। अभी समझो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे करके हम लोग एस कैलकुलेट करते हैं। अब एस हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हमें पता है टी क्या है, जो टाइम लग रहा है सी को, है ना, सी को अपनी पोजीशन में आने में, और बीच वाली डिस्टेंस ये हमें d2 डैश कवर करने में जो टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो है हमारा कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना होता है दोस्तों, √4s अपॉन है। एस हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, और ए की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और देखेंगे, बाकी जनरली आप ए की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना, kmph पर सेकेंड आप लोग कंसिडर करके चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे समझ ली। एस भी हमारा आ गया, कैपिटल टी भी हमारा आ गया, और बाकी सारी चीज़ें हमें पता हैं। रिएक्शन टाइम हमें पता है, रिएक्शन टाइम हम कितना मान के चलते हैं ओवरटेक करने के लिए हम लोग 2 सेकंड मान के चलते हैं। ठीक है, 2 सेकंड मान के चलते। वी